दोस्तों, अटल पेंशन योजना भारत सरकार की द्वारा चलाई जा रही एक योजना है जिसकी शुरुआत भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 मई 2015 को इस योजना को लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें भारत के वह सभी नागरिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है। इसमें प्रत्येक नागरिक को जब वे 60 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं तो उन्हें 1000 से लेकर 5000 तक की मासिक पेंशन दी जाती है उनको जीवन यापन करने के लिए। तो हम बात करने वाले हैं कि इसकी जो पात्रता है, मापदंड है, वो क्या है, आप कहाँ पे इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इसमें कितना आपको मासिक अंशदान करना होता है, अगर आपका डेट हो जाता है, आपकी मृत्यु हो जाती है तो इसका लाभ किनको मिलेगा, अगर 60 साल से पहले आपका कहीं डेट हो जाता है तो आपका जो अंशदान होगा उसका क्या होता है, हम सारे विषयों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस योजना को अटल पेंशन योजना अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, और आपकी जो आयु है 20 से लेकर 40 वर्ष के अंदर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपको आवेदन कहाँ पे करना है। दोस्तों, अगर आप अपने बैंक का मोबाइल बैंकिंग यूज करते होंगे या नेट बैंकिंग, तो उसके माध्यम से आप घर बैठे ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन रही बात जो लोग मोबाइल बैंकिंग यूज नहीं करते हैं, वे लोग अपने नियरेस्ट जहाँ अपना सेविंग अकाउंट खुलवाए हैं उस ब्रांच में जाकर अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं। और बात आती है कि इसमें कितना आपको बेनिफिट्स मिलता है, तो हम बता दें आप लोगों को कि इसमें आपको 1000 से लेकर 5000 तक की मासिक पेंशन दी जाती है, लेकिन यह निर्भर करता है आपके मासिक अंशदान पर। जितना मासिक अंशदान आपका ज़्यादा रहेगा, 60 साल बाद आपका मासिक पेंशन उतना ही अधिक होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को इसको पूरा समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाऊंगा, कितना आपको अंशदान करने पर कितना आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम पूरा समझ गए होंगे किन को कराना होगा, डॉक्यूमेंट इसमें कि जो क्या लगने वाला है सारे मैंने बता दिया है। और मेन मुद्दा यह है कि बाई चांस मान लीजिए कि कभी अगर बेनिफिशियरी का डेट हो जाता है, 60 वर्ष से अगर पहले हो जाता है, तो क्या होगा, जितने राशि आप अंशदान किए रहेंगे अपने अटल पेंशन योजना अकाउंट में, उतना पैसा का आपको सूद ब्याज सहित जोड़कर सरकार आपको खाते में रिटर्न कर देगी। अगर आपका एज 60 साल के बाद 60 साल हो जाता है, अगर 60 साल के बाद आपका डेथ हो जाता है तो उस समय जो भी आपका नॉमिनी होगा उसको लाभ मिलेगा, यानी पति या पत्नी को। अगर पति मर जाता है तो पत्नी को, और अगर पत्नी का डेथ हो जाता है तो पति को इसका लाभ मिलता ही रहेगा। तो आपको क्लियर हो गया कि अगर 60 साल के बाद डेथ होता है तो किसको फ़ायदा मिलेगा और पहले होता है तो किन को फ़ायदा मिलेगा। और बात आती है कि आपको कराना कहाँ पे है, तो मैंने बता दिया। अब चलिए, जो हम चार्ट की बात कर रहे थे उस चार्ट पर हम आप लोगों को चल के समझाते हैं कि कितना आपको मासिक अंशदान करने पर कितना आपको मासिक पेंशन मिलेगा 60 साल के बाद में। तो इसके लिए मैं एक चार्ट में अपने सिस्टम में रखा हूँ, उसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आयु के अनुसार यहाँ पर चार्ट दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका आयु 18 वर्ष है तो आपको 42 साल तक आपको मासिक अंशदान करना होगा। ठीक है, जिनका 19 वर्ष उम्र हो रहा है उनको 41 वर्ष मासिक अंशदान करना होगा। एक बात और बता दें कि इस मासिक अंशदान को चाहे तो आप 3 माही, 6 माही या वार्षिक भी करा सकते हैं। अगर आप मंथली अंशदान करने में असमर्थ हैं तो इसको आप 3 माही, 6 माही और वार्षिक मोड के रूप में भी इसको आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा समझिए ध्यान से। अगर आपका आयु 18 वर्ष है तो आपको 42 वर्ष तक
मासिक अंशदान के रूप में आपको जमा करना होगा राशि। अगर आपको 1000 का मासिक पेंशन चाहिए तो हर महीना आपको 42 रुपया जमा करना होगा। 18 वर्ष की उम्र के लिए बता रहा हूँ अभी। अगर आपका आयु 18 वर्ष है, अगर आपको 2000 की पेंशन चाहिए 60 वर्ष बाद में, तो आपको 84 रुपये का अंशदान मासिक रूप में करना होगा। अगर आपको 3000 का पेंशन चाहिए तो आपको 126 रुपये का मासिक अंशदान करना होगा। अगर आपको 4000 रुपये का पेंशन चाहिए तो आपको 168 रुपये का मासिक अंशदान करना होगा। अगर आपको 5000 का पेंशन चाहिए तो आपको 210 रुपये का मासिक अंशदान करना होगा। अब बाई चांस मान लीजिए कहीं आपका उम्र 30 बरस है, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका आयु 30 बरस है तो मात्र आपको 30 बरस मासिक अंशदान करना होगा। कितना करना होगा? अगर आपको 1000 का पेंशन चाहिए तो आपको 106 रुपया, अगर आपको 2000 का पेंशन चाहिए तो 212 रुपया, अगर आपको 3000 का पेंशन चाहिए तो 318 रुपया, अगर आपको 4000 का पेंशन चाहिए तो 423 रुपया, और अगर आपको यहाँ पे थोड़ा मैं घबरा गया हूँ, यहाँ पर ठीक से समझिए एक बार ध्यान से कि यहाँ पर अगर आपको 1000 का चाहिए तो 116, 2000 का चाहिए पेंशन तो 231, 3000 के पेंशन के लिए 347, 4000 के पेंशन के लिए 462 और 5000 का पेंशन के लिए 577 रुपये आपको मासिक अंशदान करना होगा। ठीक है, तो इस तरह पूरा आप समझ चुके हैं। यहाँ पर एज बाई एज दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका उम्र 40 बरस है तो मात्र आपको 20 बरस मासिक अंशदान करना होगा। अगर आपको 1000 का चाहिए पेंशन तो 291 रुपया हर महीना जमा करना होगा। अगर आपको 2000 का चाहिए पेंशन तो हर महीना आपको 582 रुपये का अंशदान करना होगा। अगर आपको 3000 का पेंशन चाहिए तो 873 रुपये का, और अगर 4000 का चाहिए पेंशन तो आपको 1164 रुपया, अगर 5000 का चाहिए पेंशन तो 1454 रुपये आपको हर महीने जमा करना होगा। ठीक है, तो इसी के अनुसार यहाँ पूरा आपको टोटल जो अमाउंट है यहाँ पर दिखाया गया है। तो यही सही जानकारी थी इस वीडियो में, तो आप लोगों को पूरा समझ में आया गया होगा कि आखिर अटल पेंशन योजना क्या है और कितना आपको मासिक अंशदान करने पर कितना आपको इसमें बेनिफिट्स मिलेगा 60 वर्ष के बाद में। तो ये एक बहुत बड़ी योजना, अच्छी योजना है, इसको आप करा ही ले। ठीक है ना, क्योंकि जब आपका एज जब 60 वर्ष का हो जाता है तो आप उस समय कमाने की स्थिति में नहीं रहते हैं, आपका शरीर बहुत नाजुक हो जाता है, और वैसे समय में आपके लिए ये अटल पेंशन योजना वरदान की तरह है, और उस समय आपको कोई जीवन यापन करने में समस्या नहीं आएगी, आसानी से अपना ज़िंदगी जी सकते हैं।